रे बंदर बढ़ जल्दी। चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और आज स्पीडी समान अध्ययन का मॉडर्न हिस्ट्री का अंतिम वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, आज पार्ट 3 है। घर से तुम लोग पहले निकलो, ठीक है? तो झूठो पिटाई वगैरह हो जाएगा। सर मैंने आपका प्रैक्टिस बुक्स ले लिया ससाराम से 155 डेज में मिला। हाँ हाँ चलो यार डाल दो। सर शॉर्ट में लूसेंट भी पढ़ा दीजिए प्लीज। अरे पहले पढ़ लो जो पढ़ा रहा है। शॉर्ट में लूसेंट की रंग होता है। चलो यही ना होगा रे बंदर, यह डाल दो, यही होगा ना? तो आ जाओ जल्दी फटाफट। जल्दी जल्दी बोलना है। चलो यहाँ दो। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1960। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। और मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे मारने का प्रयास किया गया था? तो मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किया गया था। बट गलती से थे ना, दो कनेडी महिला यानी कनेडी की पत्नी थी और एक पुत्री थी, उसकी मृत्यु हो गया था क्योंकि उसी गाड़ी पर जाके बम गिर गया था। पहले दो नोट पढ़कर करो, समय ना आवा के और लेट साथी दिमाग को जरा आदमी। चलो यार जान दो। अगला है खुदीराम बोस को हम जानते हैं जब गलती से एक कनेडी महिला और उसकी पुत्री को मृत्यु हो गया था तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी वहां से फरार हो गए थे। बकलों की लड़गारी बनाना चाहती है तू लोग, टाइम पर ना पाती है। कान पकड़ो जल्दी, सब चारों कान पकड़ो और सब घुस जाए के बोगी में, ठीक है? कान पकड़ो, कान बोले पकड़े, नाक ना है। हाँ चलो यार डाल दो। हाँ तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी फरार हो गए थे। प्रफुल्ल चाकी जो है मोकामा, कहाँ पर? मोकामा स्टेशन पर आकर अंग्रेजों से घिर गए थे। इसलिए प्रफुल्ल चाकी जो अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिए थे। लेकिन खुदीराम बोस कहाँ गिरफ्तार हुए थे? समस्तीपुर में भी जहाँ कृषि विश्वविद्यालय है पूसा, कहाँ? पूसा के पास गिरफ्तार हो गए थे। और इस प्रकार खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 1908 में। 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। इस प्रकार सबसे कम उम्र में फांसी का सजा प्राप्त करने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन, क्या बोले? कितना बॉस, कितना महीना, कितना दिन बोले?
अप्रैल को उसको बोलने दो। कितना वर्ष, कितना महीना, कितना दिन बोले? बकलोल कहे कि ध्यान देना हेवन करता है, खाली आना है दूर से, पढ़े ले जा पाइए, अब पढ़ने ना है। खुदीराम बोस को 18 वर्ष 8 महीना 18 दिन इतना उम्र में इन्हें फांसी दे दिया गया था 11 अगस्त 1908 को। अब आता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1924 में करने वाले जो थे सचिन नाथ सन्याल। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना सचिन नाथ सन्याल ने किए थे, 1924 में किए थे। और HRA के द्वारा ही काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। काकोरी कांड का अंजाम HRA के सदस्य के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। और स्थापना में सबसे मेन जो थे सचिन नाथ सन्याल थे। सचिन नाथ सन्याल का पुस्तक का नाम है बंदी जीवन। तो बंदी जीवन पुस्तक का नाम किसका है? सचिन नाथ सन्याल। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे। और HRA का स्थापना 1924 में कानपुर में, कहाँ हुआ था? कानपुर में। और किसने कहा था? सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल। और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था गोरखपुर जेल में। तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कौन जेल में? गोरखपुर जेल में, ठीक है ना। कौन कांड के लिए? काकोरी षड्यंत्र के लिए। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड का घटना 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। काकोरी कांड का नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया था। और हम जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो HRA के स्थान पर HSRA, ठीक है ना, HSRA का स्थापना किया गया था। पहले था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्थापना 1924। लेकिन अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, स्थापना 1928। और इसमें सचिन नाथ सन्याल, और इसमें चंद्रशेखर आजाद और साथ में भगत सिंह थे। लेकिन मुख्य भूमिका इसमें स्थापना में चंद्रशेखर आजाद के रहे थे। लेकिन सोशलिस्ट शब्द, कान पकड़ो, सोशलिस्ट शब्द दिए थे भगत सिंह दिए थे, ठीक है ना। और ये जो चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु कब हुआ था? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ये सब थोड़ा पहले आई, थोड़ा बोले तो इसको हीट देने के लिए, फिर धुंधला है आइवन करता है, उससे अंदर से साफ कर देगा तू, अंदर से साफ हो जाएगा। अंदर में जलवाष्प है, गजब हाल है। धीरे धीरे ना थोड़ा उसको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। गुरुजी बुक वाला PDF सेट एप्लीकेशन पर अपलोड कर दीजिए। टाइम बहुत कम है, बहुत अभी दुख में है, क्या करें हेल्प, सब एक के बाद लिख दिया है। अपलोड कर दीजिए, बहुत अभी दुख में है। क्या दुख में है? अरे के छोड़ के भाग गिलो तोरा, तुमको कौन छोड़ के भाग गया है? नालंदा वाला नंबर नहीं लग रहा है तो उसके लिए नंबर बताए थे आप लोग, ठीक है ना, उसी पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपका बता देगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। तो हम क्या बोले थे? हम बोले थे चंद्रशेखर आजाद का मृत्यु 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में हो गया था। और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में और चंद्रशेखर आजाद कसम खाए थे कि हम आज़ाद पैदा हुए हैं, आज़ाद ही मरेंगे, अंग्रेजों के हाथों नहीं आएंगे, जीवित कभी भी नहीं आएंगे। और अंतिम गोली जो बचा था वो अपने आप को मार लिए थे। चंद्रशेखर आजाद जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हुआ था। जतीन दास, ठीक है ना, भूख हड़ताल किए थे
और लगभग ये जो है कितना दिन भूखता बैठे रहे थे, तो लगभग ये जतीन दास 63 दिन भूखता बैठे रहे थे। और जतीन दास का हो गया मृत्यु, क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। गदर पार्टी का स्थापना 1913 गदर पार्टी का स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किए थे। और लाला हरदयाल के साथ सोहन सिंह भातना, सोहन सिंह, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किए थे। लाला हरदयाल के साथ सोहन सिंह भातना भी थे। और इसका स्थापना, गदर पार्टी का स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। गदर पार्टी का क्षेत्र जो है वह कनाडा और अमेरिका दोनों में फैला हुआ था। और गदर पार्टी जो है ये पहले गदर पत्रिका था, और गदर पत्रिका का संपादन उर्दू लैंग्वेज में, गदर पार्टी का स्थापना या प्रकाशन सर्वप्रथम उर्दू लैंग्वेज में किया गया था। याद रखना है, भारतीय क्रांति का माँ कहा गया है मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा या मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। मैडम भिकाजी का जन्म हुआ था 1861। और भारतीय तिरंगा फहराने वाले प्रथम महिला, विदेश में भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला जो है वो मैडम भिकाजी कामा ही है। और ये 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन में 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में मैडम भिकाजी कामा जो है हमारे राष्ट्रीय झंडा फहराए थे। इस प्रकार भारतीय क्रांतिकारी का माँ कहा गया था मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा, मैडम भिकाजी कामा। आगे बढ़ते हैं। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक पॉलिटिशियन कौन कहे थे? मोहम्मद इकबाल। अमर सोनार बांग्ला कहाँ के राष्ट्रीय गान है? बांग्लादेश। कहाँ का राष्ट्रीय गान है? राष्ट्रीय गीत बांग्ला देश का कौन लिखे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अमर सोनार बांग्ला भी रविन्द्रनाथ टैगोर, और जन गण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर। हम जानते हैं बंग भंग कौन चीज हम जानते हैं। उससे पहले हम लोग लिखते हैं बंगाल विभाजन का घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। बंगाल को प्रशासनिक आधार पर विभाजन कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेज बोला प्रशासनिक, लेकिन अंग्रेज का नियत था कि धर्म के आधार पर इसे विभाजित कर दिया जाए, यानी फूट डालो राज को लेकर नीति अपनाए थे। और धर्म के आधार पर अंग्रेज जो है बंगाल विभाजन करने का घोषणा किया था 19 जुलाई। घोषणा पगला सुनियो लोग क्या बोलते हैं, अभी उधर न गए हैं। तो बंगाल विभाजन का घोषणा किया था 19 जुलाई 1905 को घोषणा किए थे। तो इसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन और बंग भंग आंदोलन में स्वदेशी अपनाने का बात कहा गया था। और स्वदेशी अपनाने का बात कहा गया था कौन सा पत्रिका में? तो संजीवनी नामक पत्रिका में। और संजीवनी नामक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो कृष्ण कुमार मित्र कुछ जो बोल देता है। संजीवनी नामक पत्रिका में स्वदेशी वस्तु अपनाने की बात कहा गया था, विदेशी का विरोध करने की बात किया गया था, और स्वदेशी अपनाने का बात किया गया था 1905 में संजीवनी नामक पत्रिका में। और संजीवनी नामक पत्रिका के संपादक थे कृष्ण कुमार मित्र थे। तो उसी के प्रयास से स्वदेशी अपनाया गया था। इसीलिए बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के कहा गया था। और स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और ये ठीक है ना, शुरुआत हुआ था कोलकाता के टाउन हॉल से हुआ था। लेकिन अंग्रेज फिर भी नहीं माने थे। और अंग्रेज जो बंगाल विभाजन को लागू कर दिए थे, प्रभावी कर दिए थे। लागू मतलब प्रभाव में लाना। बताओ इस प्रकार बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ है ना? बंगाल विभाजन तो बंगाल पिछला बिहार पुलिस में क्वेश्चन था कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? प्रभावी यानी
लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905। पिछला यहाँ से पूरा डेट पूछ ले था। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इस प्रकार बंगाल विभाजन कर दिया गया था। और उस समय करने वाला जो व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति थे, करने वाला दुर्जन व्यक्ति लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन किए थे लॉर्ड कर्जन, यानी फूट डालो राज को करने लॉर्ड कर्जन अपना लिए थे। लेकिन जब अपना मकसद में सफल हो गए थे तो फिर आए थे बाद में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन रद्द कब किया था? बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 और 1911 में वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। एनी प्रॉब्लम? रावण एप इवोक प्रैक्टिस ऐप पर दे दीजिए, सब कोई खाई लेगा। पहले बुक अथी जाने दो, उसके बाद तो होबे करेगा, क्या ना। अब याद आन दो, बंग भंग के बार शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905। स्वदेशी आंदोलन का घोषणा 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन और प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किए थे। सलीमुल्लाह खां ने किए थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आगा खां, आगा। तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। और वहाँ के नवाब आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे आगा खां बने थे, याद रखना है। और अगला बंगाल विभाजन को रद्द पढ़ा चुके हैं 1911 में। उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। माले में टुसुरा 1909 के भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहा गया था। और 1909 के अधिनियम में मार्ले जो थे ये भारत सचिव थे और मिंटो जो थे उस समय वायसराय थे। और मिंटो के कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहे थे। और 1909 के द्वारा ही पहली बार मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था मुस्लिमों को। 1909 को दिया गया था, 9 को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में किया गया था। घोषणा 1911 में किया था, लेकिन बना दिया था 1912। उसी प्रकार बिहार को उड़ीसा सहित बिहार को एक अलग प्रांत, उड़ीसा सहित बिहार को बंगाल से अलग कर एक प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था 22 मार्च 1911। तो ये घोषणा किया गया था 22 मार्च 1911। लेकिन बिहार को उड़ीसा सहित एक नया प्रांत बना दिया गया था 1 अप्रैल 1912। घोषणा 22 मार्च 1911 बना दिया गया अप्रैल 1912। तो पहली बार घोषणा 22 मार्च को किया गया था, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैव विविधता दिवस 22 मई, बायोडायवर्सिटी दिवस 22 मई हो जाएगा। फिर हम जानते हैं, पढ़ा दिए हैं, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। चूंकि 1910 से 1916 तक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही रहे थे, यानी 1910 से 1916 तक कोई भी कांड होगा उसके लिए जिम्मेदार रहेगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। फिर हम लोग जानते हैं इंडिया गेट का निर्माण 1911, इंडिया गेट का निर्माण 1911। तो इंडिया गेट का निर्माण 1921 11 बोल दिया, 11 बोल दिया। इंडिया गेट है, यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया, सॉरी यहाँ ध्यान दो, गेटवे ऑफ इंडिया 1911, गेटवे ऑफ इंडिया
हम जानते हैं 1911 में दिल्ली दरबार 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया गया था। और 1911 में दिल्ली दरबार का जब आयोजन हुआ था तब आए थे राजकुमार जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजकुमार जॉर्ज पंचम, और उसकी वाइफ कौन? मेरी। अरे उसकी वाइफ था, नामे था मेरी, नाम क्या था? इंग्लिश में मेरी मतलब होता है शादी करना ना होता है। तो हम जानते हैं 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ था। दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार हुआ था, 1877, 1903 और 1911। लेकिन पहली बार कोई राजकुमार आए थे तो इंग्लैंड के राजकुमार जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी आए थे। उसी के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। लेकिन इंडिया गेट का निर्माण 1921, इंडिया गेट का निर्माण 1921 वायसराय चेम्सफोर्ड, कौन? चेम्सफोर्ड। और प्रिंस ऑफ वेल्स भारत का आगमन 1921 और प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में आए थे, यानी वेल्स के राजकुमार 1921 में आए थे। उसी के सम्मान में इंडिया गेट का निर्माण 1921 में, गेटवे ऑफ इंडिया 1911, इंडिया गेट 1921 और प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे 1921 को। हम जानते हैं कामागाटा मारू, तो कामागाटा मारू प्रकरण की घटना घटे तो 1914 और कामागाटा मारू क्या था? तो कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था जिसे किराए पर लिए थे बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिए थे। और ये कुछ क्रांतिकारियों को लेकर, भारतीयों को लेकर ये निकल गए थे, कनाडा में निकल गए थे। और कनाडा में इसे प्रवेश करने का अनुमति नहीं दिया गया था और इसे गिरफ्तार कर लिए गए थे। फिर अंग्रेज के मदद से इसे भारत भेजे गए थे और भारत में कोलकाता के पास बज नामक बंदरगाह के पास अंग्रेज एवं कामागाटा मारू के सदस्यों के बीच मुठभेड़ हो गए थे, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसी को कामागाटा मारू प्रकरण कहा जाता है, जो 1914 में घटित हुआ था। गुरुजी मेरा अगस्त को एग्जाम है, सिवान दिया है, ठीक है ना? 3 अगस्त को एग्जाम है, तो सबसे लास्ट में है, ठीक है ना? अंत भला तो सब भला हो जाएगा। तुम तो पूरा मौज कर रहा होगा कि हमरा की दिक्कत है, हम तो सबसे लास्ट में। याद लो शुरुआत में किसका है? अरे विद्वाने की शुरुआत में है। हाँ विद्वाने के है। भोरे सब चुहार है। पहले तो कुछ लोग को पहले पीटेंगे, भोरे सुतले रह जाता ना रे। बहुत लोगों ने आया है रोड पर, कौन आया है? और खास कर जो बाहर से आयल है, आज जो सुतले है ना आया है, उसको पीटा जाएगा। पहले चौटा का यहाँ जाता है, खाना बनाता है, खाना बना खा के सुत जाना चाहिए तुरंत भी। मोबाइल वाला देखने में टाइम पार कर देता होगा, बल का सुतले रह जाता है रूम पर। ये लोग को पहले पीटेंगे। हम तो अपने खुद 1 बजे सोते हैं, तो क्या ना उठे? 1 बजे खुद सोते हैं। यहाँ से मार के भगा देंगे। उसको बोले विरोध को बुलाओ, बोले कि अंग्रेजी पढ़ाइए सर। बिल्कुल, अब अंग्रेजी भी होगा, 2 से 4 दिन में अंग्रेजी हो जाएगा। चला जाओ। अब आओ, होम रूल लीग की स्थापना 1916 होम रूल लीग का स्थापना 1916 में हुआ था। और होम रूल लीग का अवधारणा एनिबेसन ने दिए थे। लेकिन तिलक ने होम रूल लीग का शुरुआत पुणे में किए थे। और तिलक ने पुणे में होम रूल लीग की शुरुआत अप्रैल 1916 और एनिबेसन फिर मद्रास के अडियार से होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत
सितंबर 1916, सितंबर 1916 में किए थे। हम जानते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी कल पढ़ाए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में हुआ था, कल पढ़ाए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में मैडम ब्लाडवस्की और कर्नल ऑलकोट ने किए थे। और इसका मुख्यालय भारत में मद्रास के अडियार में खोला गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बन गए थे। वहीं से एनी बेसेंट जो है हम लोग लीग आंदोलन का शुरुआत भी किए थे। अरे सब करंट अफेयर वगैरह सब होटल से क्या ले रहा है, ठीक है ना। अब आप लोग को दूसरे काम करना है, एक एप्लीकेशन पर जो पढ़ा रहे हैं वो, एक यूट्यूब पर जो करवा रहे हैं सामने वो, ये दो को देख के चलना है और सेट लगाना है। समझ आ गया ना। तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट रिविजन हो जाएगा। और यूट्यूब पर भी हम मेन टॉपिक लेकर आ रहे हैं, वहाँ पर ना बगैर सेट लगाना है, ठीक है ना। यहाँ आ जाओ। अब सुनो, अब अगला है अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना। एनी बेसेंट हम जानते हैं कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट का, और न्यू इंडिया भी पत्रिका एनी बेसेंट का। और एनी बेसेंट पटना आए थे 1918 में, पता है। अगला गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 किसका केस लड़ने के लिए। सेठ अब्दुल्ला, एक गुजराती व्यापारी थे सेठ अब्दुल्ला, उन्हीं के केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। मुकदमा लड़ने गए थे। मुकदमा लड़ गए, अंग्रेज से लड़ गए थे। और पहला बार सत्याग्रह महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। और भारत में प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारा काम किए थे, जैसे नटाल कांग्रेस का स्थापना किए थे। महात्मा गांधी नटाल कांग्रेस का स्थापना 1894 में। फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में। और टोलस्टॉय आश्रम का स्थापना 1910 में किए थे। ये सभी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किए थे। फिर महात्मा गांधी भारत लौट गए थे और भारत को ही कर्म भूमि बना लिए थे। तो महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915। इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। अब गांधी जी जब भारत लौटे थे तो गांधी जी को जो है ना, अंग्रेज बोले थे कि ये आदमी जो है अफ्रीका में खतरनाक काम किया था, इसको थोड़ा बड़ाई कर देते हैं। और अंग्रेज जो है महात्मा गांधी को केसर हिंद का उपाधि दिए थे कि हिंदुस्तान का केसर तो आप ही है, ठीक है ना। तो केसर हिंद का उपाधि महात्मा गांधी को कब दिया गया था? 1915 महात्मा गांधी भी खुश हो गए थे कि यहाँ का अंग्रेज अच्छा है, यहाँ का छिल्लर मुर्गी अच्छा है, जैसे आए केसर हिंद का उपाधि दिया है। इसीलिए महात्मा गांधी जो है भारतीय युवाओं को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने का, ठीक है ना, लड़ने के लिए प्रोत्साहन किए थे और भारतीय युवाओं को भेज दिए थे। इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट का उपाधि दिया गया था। अगला महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में किए थे। अहमदाबाद गुजरात से किए थे। और ये पढ़ा चुके हैं कि गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम का स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किए थे, पढ़ा चुके हैं। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिए थे। और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी को अर्नल फकीर कहे थे। ब्रिस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के कौन थे? प्रधानमंत्री और भारतीय का सार्जेंट कहलाए थे। महात्मा गांधी को प्रथम राष्ट्रपिता कहे थे सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपिता कहे थे, ठीक है ना। और राष्ट्रपिता कहे थे कहाँ से? तो रंगून रेडियो से। रंगून कौन देश में स्थित है? तो म्यांमार में पहले राजधानी रंगून था। तो रंगून से म्यांमार यानी बर्मा के रंगून से महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोले थे, राष्ट्रपिता हम भारत के आज़ादी के लिए आ रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ठीक है ना। अगला गांधी जी को महात्मा गांधी का उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर।
चंपारण सत्याग्रह को सफल करने के फलस्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे और रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा के उपाधि महात्मा गांधी भी कम नहीं थे। वो बोले थे आप तो गुरुदेव हैं, हाँ अगर महात्मा है तो आप गुरुदेव हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि कौन दिए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका 1906, लेकिन महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 और महात्मा गांधी को चंपारण में तीन कठिया प्रणाली के लिए, तीन कठिया प्रणाली का मतलब हुआ कि चंपारण में 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा जमीन, 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर बलपूर्वक अंग्रेजों द्वारा नील का खेती करवाया जाता था और नील की खेती करवाने के बावजूद नील के लिए जो पैसा होना चाहिए उतना जो है मुआवजा भी नहीं देते थे और नील की खेती करने से ज़मीन बंजर भी हो जाता था और चर्म लोग भी हो जाता था। इससे किसान परेशान थे। इसी से निपटने के लिए चंपारण, पश्चिमी चंपारण के कौन गांव से? तो मुरली भरावा। पश्चिमी चंपारण के मुरली भरावा गांव से एक किसान थे राजकुमार शुक्ल। वो 1916 के लखनऊ रिवॉल्यूशन में भाग लिए थे और वहीं महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण दिए थे, लेकिन महात्मा गांधी का विरोध किए थे एनजी रंगा। और चंपारण सत्याग्रह के समय महात्मा गांधी को जान बचाए थे बत्तख मियाँ, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी को चंपारण यानी बिहार निमंत्रण राजकुमार शुक्ल लोला टेट पारित हुआ था 19 मार्च 1919 लोला टेट को काला कानून कहा गया था। लोला टेट क्या था? क्रांतिकारी गतिविधि पर लगाम लगाने के लिए अंग्रेजों की तरफ से सर सिडनी लोलेट की अध्यक्षता में लोलेट एक्ट लाया गया था। लोलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और जब गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके लिए ना तो आप अपील कर सकते हैं, ना तो वकील कर सकते हैं, ना तो दलील कर सकते हैं। यानी यह एक तरह का अभी का निवारक निरोध अधिनियम है ना। निवारक निरोध अधिनियम आर्टिकल 22 में है और निवारक निरोध अधिनियम के द्वारा अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा आपको 3 महीना तक चून चाहे कुछ नहीं करना है, 3 महीना तक जो है देश, ठीक है ना, जेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। और लोलेट एक्ट पारित हुआ था 19 मार्च 1919 को, लेकिन महात्मा गांधी पहली बार, ठीक है ना, गिरफ्तारी हुआ था लोलेट एक्ट सत्याग्रह के विरुद्ध में और लोलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल 1919। लोलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919। ऐसे महात्मा गांधी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिए थे और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुआ था पहली बार इसी आंदोलन के तहत, ठीक है ना। अगला, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून, लोलेट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन था, बैसाखी पर्व मनाया जा रहा था और हम जानते हैं पंजाब का स्थानीय नेता सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था उसी के, ठीक है ना, विरुद्ध में। जलियांवाला बाग में पंजाब के स्थानीय लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है ना, और लोलेट एक्ट लगा हुआ था कि आप इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और इसी में जो है एक गद्दार थे हंसराज। कौन थे? हंसराज जो अंग्रेजों को सूचना दे दिया गया था कि यहाँ पर जो है लोगों को इकट्ठित भीड़ के द्वारा जो है अंग्रेजों के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसी में जो है आए थे जनरल आर डायर और पंजाब के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर और सेनापति के रूप में था जनरल आर डायर आए थे और बिना सोचे समझे चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेर कर गोली चलाने का आदेश दे दिए थे, जिससे हजारों लोग मारे गए थे, कुछ लोग कुएं में गिर गए थे, उससे भी मृत्यु हो गया था, ठीक है ना। इस प्रकार जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था
और गोली चलाने के आदेश दिए थे जनरल आर डायर, और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर। और जनरल आर डायर का मृत्यु तो मलेरिया से हो गया था, लेकिन माइकल ओडायर बच गया था। तो माइकल ओडायर को उधम सिंह, क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उधम सिंह उस समय बच्चे थे और वो ये सारा कांड को देखे थे। तब 1940 में उधम सिंह 1940 में लंदन में जाकर, लंदन में घुसकर माइकल ओडायर को सिक्सर के 6 गोली मारा छाती में। कहाँ मिला? छाती में मारा, माथा में कहाँ मारा था? और माइकल ओडायर का हो गया मृत्यु। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और उधम सिंह का गिरफ्तारी हुआ था और उधम सिंह को दिया गया फांसी। क्या दिया गया था? फांसी। फिर फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए अंग्रेजों की तरफ से हंटर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 16 यानी 16 और 21 के बीच कोई भी कांड होगा तो उसके लिए जिम्मेदार होगा चैम्सफोर्ड। कौन होगा? जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जैसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी पहली बार भूखलताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही किए थे, 3 दिन का किए थे। उस समय भी वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। खैरात सत्याग्रह 1918 में, उस समय भी वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉयलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को, उस समय भी वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, उस समय भी वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन 1920, उस समय भी वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत 1919, उस समय भी वायसराय लॉर्ड चैम्स। खाली आपको अगर ये याद है कि 16 से 21 तक चैम्सफोर्ड था तो सब घटना पता है, चैम्सफोर्ड बोल देगा, ठीक है ना। अगला, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किए थे पढ़ा चुके हंसराज। कौन? गद्दार हंसराज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार डायर की हत्या उधम सिंह पढ़ा चुके हैं। और माइकल डायर को मारे थे। अगला, जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है और जलियांवाला बाग कांड के जांच के लिए अंग्रेज की तरफ से हंटर कमेटी और भारतीयों की तरफ से कांग्रेस की तरफ से तहकीकात कमेटी, और तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष बने थे मदन मोहन मालवीय। और गांधी जी ने कैसर हिंद के उपाधि त्याग दिए थे और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड को उपाधि त्याग दिए थे। किस हत्याकांड के विरुद्ध में? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। फिर महात्मा गांधी की पत्रिका का नाम था सत्य के साथ मेरा प्रयोग, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है जो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा गया था। और हम जानते हैं, है ना। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग का प्रकाशन नवजीवन पत्रिका में किया गया था। हम जानते हैं कि हिंद स्वराज का प्रकाशन, हिंद स्वराज किसका है? महात्मा गांधी का। इंडियन ओपिनियन किसका है? महात्मा गांधी का। नवजीवन किसका है? महात्मा गांधी का। यंग इंडिया किसका है? महात्मा गांधी का। द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ किसका है? महात्मा गांधी का। गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु किसका है? महात्मा गांधी का। मेरे सपनों का भारत नामक पुस्तक किसका है? महात्मा गांधी का। हरिजन नामक पत्रिका का संपादक महात्मा गांधी 1933 में। सब याद रखना है। सब बायोलॉजी और फिजिक्स का कंप्लीट हो गया क्या? बताइए। नहीं कंप्लीट ना हुआ है। और बायोलॉजी और फिजिक्स का वीडियो आज से कट करके आपको जो बचा वो डाल दिया जाएगा, याद डाल दो। अगला है नोवाखली काल 1946 में महात्मा गांधी
के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। कौन थे? नोआखली कहाँ पर है? कहाँ नोआखली कौन राज्य में? बंगाल में। कहाँ पर है? और नोआखली में है ना। जब घटना घटा था, कौन घटना घटा था? तो घटना घटा था आपका डायरेक्ट एक्शन, यानी प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने मनाए थे। तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाए थे? पूरा डेट बताओ। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाए थे? तो 16 अगस्त 1946 को मनाए थे। और उस समय महात्मा गांधी नोआखली में महात्मा गांधी थे। सचिव कौन थे? प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। कौन थे? प्यारेलाल। ठीक है ना। आगे हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? नेहरू जी। जब महात्मा गांधी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मार कर दिया गया था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे हमारे जीवन से प्रकाश चले गए, प्रकाश चले गए, हम तो अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। अब आगे महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल पढ़ा दिए। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के दौरान किया था, और ये 1918 में हुआ था, और 3 दिन का भूख हड़ताल किए थे। और इसके जस्ट बाद खैरा किसान आंदोलन किए थे महात्मा गांधी। अगला गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किए थे, और तिलक फंड का स्थापना भी किए थे। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत के समय वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड, लेकिन असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन को वापस, पहले सुनो, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था चौरा चौरी कांड के कारण। और चौरा चौरी कांड का घटना घटा था 5 फरवरी 1922 को, और ये गोरखपुर के, यूपी के गोरखपुर में घटा था। और इसमें जो है असहयोग आंदोलन के आंदोलनकारियों द्वारा गोरखपुर के चौरा चौरी स्थान पुलिस स्टेशन के 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिए गए थे। इस प्रकार आंदोलन हिंसक हो गए थे। तो महात्मा गांधी तुरंत जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे 12 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन वापस लिए थे 12 फरवरी 1922। किसके कारण? चौरा चौरी कांड के कारण। स्वराज पार्टी या दल की स्थापना, स्वराज पार्टी जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे, तो महात्मा गांधी से बहुत लोग नाराज हो गए थे, अपना खुद का पार्टी बना लिए थे, कांग्रेस से अलग हो गए थे, स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को, देशबंधु चित्तरंजन दास को। और दीनबंधु CFN डूज, दीनबंधु CFN डूज। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928, लेकिन हम लोग जानते हैं साइमन कमीशन गठन हुआ था 1927 में। साइमन कमीशन भारत आए थे 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन रिपोर्ट दिए थे 1930 को। और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर कौन सा भारत परिसर अधिनियम लाया गया था? 1935 के भारत परिषद अधिनियम लाया गया था। और हम जानते हैं साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, और कुल्लो 7 सदस्य छिल्लर मुर्गी थे। इसलिए साइमन कमीशन का जोरदार विरोध किया गया था। और साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध किए थे
लाला लाजपत राय। लो से लाहौर, लो से लाला लाजपत राय, और लो से लग गया लाठी, और लाठी चलाने के आदेश दिए थे, तो स्वर्ण कौन दिए थे, और लाठी लगने के कारण लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। तो लाला लाजपत राय ने कहे थे कि हमारे शरीर पर परे एक एक लाठी का चोट अंग्रेज साम्राज्य के किले का थे ना, अंग्रेज साम्राज्य के किले का ताबूत होगा। ताबूत समझता है रे, अंग्रेज लोग को दफनाया जाता है तो वो पेटी में बंद कर दिया जाएगा, पेटी में बंद करके उसको किला मारेगा, तो ताबूत बनेंगे हम, ताबूत। अंग्रेज तो ताबूत बनेंगे। कौन बोले थे? लाला लाजपत राय। इस प्रकार लाला लाजपत का मृत्यु थे ना 1928 में हो गए थे। आगे लाला लाजपत राय को घायल हुए तो 1928 में लाहौर में बता दिए थे। समन कमीशन के विरोध में सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह सेंट्रल असेंबली में बम बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह का फेंके थे 8 अप्रैल 1929। लेकिन किसी का जान को क्षति नहीं पहुंचाए थे। और जब गिरफ्तार हुए थे तब भगत सिंह कहे थे कि हम बम इसलिए फेंके हैं क्योंकि हम बाहरी सरकार को अपना आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं। सरकार बहरा हो गए, सुनिए न रहे, और आप लोग पत्रिका वाला भी आप लोग भी नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए अब ये वो बम फोड़ दिए हैं। तो सब मीडिया ला गए, क्या कहल फोड़ रहे हैं, कहल फोड़ रहे हैं, पूछने पहले नहीं पूछ पा रहे थे, तो आप लोग बहरा थे, आवाज में नहीं पहुंच रहा था, इसलिए बम फोड़ दिए हैं। इस प्रकार किसी का जान का क्षति नहीं हुआ था। तो भगत सिंह को भले ही जेल हो सकता है, परंतु फांसी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उसी समय एक केस का और उजागर हो गए थे, और वो थे लाहौर षड्यंत्र केस। और लाहौर षड्यंत्र केस में स्वर्णदास की हत्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने किए थे। और वही केस जो है का फाइल खुल गया था, पता चल गया कौन हत्या किए थे, इसीलिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को दिया गया था लाहौर षड्यंत्र। लाहौर इनकलाब जिंदाबाद का नारा। भगत सिंह दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930। हम जानते हैं महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च का शुरुआत साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को किया गया था। और 78 अनुयायी के साथ, 78 अनुयायी के कितना अनुयायी 78 अनुयायी के साथ किए थे, शुरुआत किए थे। और महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर वहीं पर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। और 6 अप्रैल 1930 को ही भारी भीड़ को देखकर महात्मा गांधी सभी ने अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत कर दिए थे। कहाँ शुरुआत किए थे? दांडी से किए थे। कब किए थे? 6 अप्रैल 1930 को किए थे। और उस समय वायसराय थे इरविन, चूँकि इरविन का टाइम पीरियड 1928 से 1931 तक थे, ठीक है ना। तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, याद रखिएगा। और जब महात्मा गांधी को सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना, तब जो है कमान संभाले थे कौन? तो कमान संभालने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उसका नाम क्या था? बहल का मुस्तफा कमाल पाशा जो है, ये पहला खिलाफत आंदोलन संबंधित है और ये तुर्की से है, ठीक है ना। और आधुनिक तुर्की का जनक मुस्तफा कमाल पाशा है। और खिलाफत आंदोलन का अंत हुआ 1924 में। कुछ बोल लेता है? 18
28 लिख दिए थे, सॉरी 26 से 31, 5 वर्ष रहे थे। तो लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड 5 वर्ष रहे थे, 1926 से 1931, 1931। हाँ लिख दिए सर। ग्रुप डिस्कशन का वीडियो कट करा दीजिए ना प्लीज़ सर। हाँ वो हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब वीडियो डाउनलोड ही ना हो रहा है। अब वीडियो डाउनलोड ना हो तो कट करने में नहीं बन रहा, लेकिन बोला था आज से हो रहा, डाउनलोड शुरू हो जाएगा। पहले भी डाउनलोड का लिंक दिया था बट लिंक में फेल हो गया था। फिर आपका जो है डाउनलोड का अथी दे रहा है, लिंक दे रहा है, ठीक है ना। चलो यार डाल दो। हाँ तो क्या बोले थे, दांडी मार्च की शुरुआत ये तो हो गया है ना, 78 न्याय भी हो गया, 78 न्याय भी हो गया है। और दांडी मार्च समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून भंग करके हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932, हरिजन सेवक संघ का स्थापना 1932 में किए थे, ठीक है ना। और गांधी जी ने किए थे। हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन बने थे, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला, घनश्याम दास बिरला। आगे गांधी जी द्वारा संपादित पत्र नवजीवन महात्मा गांधी, हरिजन महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पढ़ा चुके हैं। अब भारत में प्रथम समाचार पत्र, तो भारत का पहला समाचार पत्र थे बंगाल गजट, 1000 रुपये पढ़ा दिए हैं। बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ 1780 में कोलकाता से हुआ था। संपादक थे जेम्स हिक्की, जेम्स हिक्की संपादक थे। और ये अंग्रेजी पत्रिका थे और साप्ताहिक क्या थे, साप्ताहिक थे। लेकिन भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उडंट मार्टन संपादन हुआ था 1826 करने वाले थे पंडित जुगल किशोर प्रसाद। और भारत का पहला स्थानीय समाचार पत्र, स्थानीय भाषा में छपा हुआ समाचार पत्र, समाचार दर्पण न पढ़ाए थे, समाचार दर्पण समाचार। और खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती दल के स्थापना, तो खुदाई खिदमतगार यानी लाल कुर्ती का स्थापना 1929 में खान अब्दुल गफ्फर खान ने किए थे। और भारत में लाल कुर्ती गठन भी खान अब्दुल गफ्फर खान। और वर्ल्ड में गैरी बाल्डी हम जानते हैं फ्रंटियर गांधी, अर्थात हिंदी में सीमांत गांधी किसे कहा गया था, खान अब्दुल गफ्फर खान को। और जब भारत विभाजन हुए थे तो खान अब्दुल गफ्फर खान वाला क्षेत्र जो था वो पाकिस्तान में चले गए थे। तब खान अब्दुल गफ्फर खान बोले थे कि हम भारत के लिए लड़ाई लड़े थे, लेकिन आज़ादी के बाद हमें भैरियों के हाथ में सौंप दिया गया था। पाकिस्तान को भैरिया कौन बोला था, खान अब्दुल गफ्फर खान। और खान अब्दुल गफ्फर खान पाकिस्तान चले गए थे। और इस प्रकार भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी या प्रथम पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फर खान 1987 में दिए गए थे। और भारत रत्न प्राप्त करने वाला दूसरे विदेशी और प्रथम अफ्रीकी व्यक्ति नेल्सन मंडेला 1990 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ 1990 सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खान, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फर खान, खुदाई खिदमतगार, खान अब्दुल गफ्फर खान। अब पूना पेट हुआ था 24 सितंबर 1932 पूना के यरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी जो है यरवदा नामक जेल को मंदिर का दर्जा दिया था। और पूना के यरवदा जेल में पूना पेट हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर जी के बीच हुए थे। अब ये सब तुम लोग को याद है, सब होगा पहला नए दौर
अगला है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में। उससे पहले प्रांतीय किसान सभा, बिहार में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में सोनपुर के मेलवा में। अब सोनपुर के मेला बोल धनिया नहीं बोल देना तुम लोग। यानी प्रांतीय किसान सभा का स्थापना 1929 में सोनपुर के मेला में किया गया था। करने वाले थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। लेकिन पूरे भारत में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में कहाँ पर? लखनऊ में किया गया था। और इसका भी स्थापना किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे। सचिव थे एनजी रंगा। महात्मा गांधी को बोला था ना लेना पंगा, ना लेना पंगा। अब आगे आते हैं भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1951 में किया गया था। 1951 में किया गया था। और कहाँ से किया गया था? आंध्र प्रदेश के पल्ली से किया गया था। भूदान आंदोलन 1951 और जयप्रकाश नारायण ने 1950 में सर्वोदय योजना शुरुआत, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर्वोदय योजना शुरुआत कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। कब किए थे? 1950 में। सर्वोदय योजना, सर्वोदय यानी सभी वर्गों का उदय हो। अगला बहादुरी सत्याग्रह 1928 में किया गया था। और इसका बहादुरी सत्याग्रह किया गया था बाबा सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। बारदोली गुजरात में है और यह आंदोलन सफल हो गया था। तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा, बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार के उपाधि दिए गए थे। लोह पुरुष तब कहा गया था, लोह पुरुष कहा गया था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को विलय कर लिया गया था, जूनागढ़ को विलय कर लिया गया था। ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। तब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा गया था। समझा पर? तो अभी लोह पुरुष ना, अभी सरदार को पार्टी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लोह पुरुष की पार्टी है ना, महात्मा गांधी जी ने ही दिए थे। अल्लाह सरदार उपाधि बहादुरी के महिलाओं द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा प्रथम गवर्नमेंट सम्मेलन 1930, पहला गवर्नमेंट सम्मेलन 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932। प्रथम गवर्नमेंट 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932। और पहला गवर्नमेंट सम्मेलन 12 नवंबर 1930 कहाँ हुआ था? लंदन। मैच था गोल और चारों ओर बैठ गया और कर लिया सम्मेलन, हो गया गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज 12 नवंबर 1930 कहाँ हुआ? लंदन में। और 1926 से लेकर 1931 तक वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो प्रथम गवर्नमेंट सम्मेलन वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। और प्रथम गवर्नमेंट सम्मेलन का अध्यक्षता किए थे रैमजे मैकडोनाल्ड। चूंकि उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और राजा थे जॉर्ज पंचम, इसलिए उद्घाटन कौन किए थे? जॉर्ज पंचम। द्वितीय गवर्नमेंट सम्मेलन 1931 ये भी कहाँ हुए? लंदन। कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी पहली बार या केवल एकमात्र
गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे वो थे दूसरा 1931 से भाग लिए थे। अब महात्मा गांधी जो है वो धोती ओढ़े थे और राजपुताना नामक जहाज से भाग लेने के लिए द्वितीय गोल सम्मेलन में चल गए, लंदन चल गए। तो जब वहाँ पर ब्रिस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को देखे थे, बोला था ये कौन आ गया, अर्नग्न फकीर, आधा नंगे आधा नंगे है। खैर महात्मा गांधी जो है मुस्कुराए थे, बोला टेंशन ले लो, टाइम बताएंगे। और ब्रिस्टन चर्चिल के सामने अभी लंदन में ही महात्मा गांधी प्रतिमा लगा हुआ है। इधर ब्रिस्टन चर्चिल, इधर महात्मा गांधी अर्धनग्न के रूप में। अब बोल रहा है कि ब्रिस्टन चर्चिल बताओ, अब बोल, ठीक है ना, प्रतिमा बना हुआ है। और महात्मा गांधी जो है और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भीमराव अम्बेडकर और एक व्यक्ति और थे तेज बहादुर सप्रू, ये दोनों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मांग किए थे ना, मांग किए थे हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र यानी सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड का मांग किए थे। इससे महात्मा गांधी नाराज हो गए थे। महात्मा गांधी नाराज होकर बीचे से धोती मोड़े थे, उठा चल दिए। और महात्मा गांधी आगे भारत कहाँ गए थे। और महात्मा गांधी भारत आकर बोले थे कि हम भारतीयों के सर को झुकने नहीं दिए थे। और महात्मा गांधी भारत आ गए थे और भारत आकर पुनः सभी ने अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर दिए थे महात्मा। और पूर्ण रूप से सभी ने अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ 1934 में समाप्त हुआ था, ठीक है ना। और कितनों भी लोग समझाए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कि कम्युनल अवार्ड को छोड़ दो, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मानने वाले नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर बोले थे कि दलित लोग कितनों भी अमीर हो जाए, भले कितना पैसा आ जाए, लेकिन उसे सामाजिक न्याय तभी मिल सकता है, समाज में उसे एक दर्जा तभी मिल सकता है, समाज में उसके साथ भेदभाव तभी नहीं किया जाएगा जब तक उसे जो है अपना अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अधिकार के लिए कम्युनल अवार्ड जरूरी है, यानी उसको भी जिस प्रकार मुस्लिमों को, सिखाई को, सिख को, ईसाई को, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन को इत्यादि को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, उस प्रकार हम लोग को भी दिया जाए, हम लोग को भी अधिकार दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन महात्मा गांधी जो है इसी के विरोध में पूना के यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए थे। और महात्मा गांधी मरने वाले थे, तभी जो है बहुत लोग के प्रयास से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मनाया गया था कि जाके मान जाइए, तब नहीं तो महात्मा गांधी जी अगर टपक गए तो फिर साला इंजाम आप ही पड़ा जाएगा। कि टपका दिए महात्मा गांधी को। तब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महात्मा गांधी से जाकर मुलाकात करते हैं पूना के यरवदा जेल में। पूना के यरवदा जेल में इसे बोलते पूना पैक्ट, पूना। और पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को। और यहाँ पर महात्मा गांधी बोलते हैं अम्बेडकर जी को, टेंशन क्या लेता है, तुमको हम दुगना दिलवाएंगे, थोड़ा चाहे कितना सीट है ना, जितना सीट चाहे उससे दुगना सीट हम दिलवाएंगे, लगभग 142 सीट दिलवाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कम्युनल अवार्ड को लौटा दो। महात्मा गांधी फेंक दिए, लेकिन दिलवा नहीं पाए थे। इसीलिए किसने कहा था कि महात्मा गांधी एक ऐसा भूत है जो धूल उड़ा सकता है लेकिन अस्तर नहीं उठा सकता है। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। अब आगे आ जाओ। गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1900। और ये समझौता दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931। इसके द्वारा महात्मा गांधी सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। और महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए चला गया था। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन 7 नवंबर 1932 और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था
1938 म्यूनिख पर संपन्न हुआ था। 1938 और कम्युनल अवार्ड का घोषणा, सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड ने ही किए थे 1932 में। 1900 अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को हम जानते हैं। अगस्त में 4 को आता है। पहला आता है अगस्त प्रस्ताव, पहला आता है आप लोग का अगस्त घोषणा। तो अगस्त घोषणा 1917। अगस्त संकल्प कब? 1933। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। 1900 और अगस्त क्रांति 1942। 4 अगस्त है, यह अगस्त के महीना में हुआ था, इसलिए सब अगस्त 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 अगस्त। सर ऑनलाइन बुक का लिंक दे दीजिए या ई बुक का ऑप्शन कर दीजिए प्लीज़। आप लोग ऑनलाइन मंगाना भी चाहते हैं तो 2 नंबर बताए थे, किताब में ही नंबर दिया हुआ है। एक ऐसे आप लोग जो है नोट्स का नंबर पर भी कोशिश कर सकते हैं। नोट्स का नंबर है 763161676221। इस पर भी कॉल कर सकते हैं, या बुक में भी एगो नंबर दिया है। क्या है बुक में नंबर दिया है? आगे बढ़ते हैं तो अगला है क्रिप्स मिशन भारत आए थे मार्च 1942। मार्च 1900 बुक्स वाला नंबर जो है डायरेक्ट जो बुक का प्रकाशन करता है उसी पर कॉल कर सकता है। नंबर है 9122588416। ये व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। जो बुक का प्रकाशन किया है उसका ही है। आपका जिला में कहीं ना मिल रहा है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं कहाँ मिलेगा या कैसे मिलेगा, पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोग को याद डाल दो, जब क्रिप्स मिशन 1942 में आए थे तो क्रिप्स मिशन में कहा गया था, भारतीयों को कहा गया था कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध में साथ दे दीजिए और हम जीत गए तो फिर आज़ादी दे देंगे। तो महात्मा गांधी बोला था सबसे लोल हम ही है कि प्रथम विश्व युद्ध में तुम बोले थे कि हमें साथ दो, जितने बार आज़ादी देंगे, और जितने बार दिया था लॉयलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा नरसंहार दिया था, तो इतना लोल हम ही है कि ये चेक जो है ना, ये जो चेक जो तो दे रहा है, ये चेक प्रथम विश्व युद्ध में ही एक्सपायर हो गया है, अब वही चेक में अभी दे रहा है, इसलिए ये पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड, तो क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड यानी एक्सपायर चेक कौन कहे थे? महात्मा गांधी। महात्मा जवाहरलाल नेहरू भी कम नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू बोले थे, ठीक बोले बाबूजी, बापूजी, ठीक है ना। एकदम ऐसा चेक है ना जो डस्टबिन में डालने वाला, डस्टबिन में डालने वाला है, कूड़े के खदान में डाला गया चेक है। कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू। अब भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 बम्बई से, और बम्बई से ग्वालियर टैंक मैदान से किया गया था और गांधी द्वारा किया गया था, करो या मरो नारा दिया गया था। और इस समय वायसराय थे लॉर्ड लेन लिथगो। वायसराय था, अरे भाईला, वायसराय था लॉर्ड लेन लिथगो। और लॉर्ड लेन लिथगो का टाइम पीरियड था 1936 से 1943 तक टाइम पीरियड था लॉर्ड लेन लिथगो। यानी इसके बीच कोई भी कांड होता है जिम्मेदार है लॉर्ड लेन लिथगो। और उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। या द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल, विंस्टन चर्चिल, विंस्टन। और वायसराय लॉर्ड लेन लिथगो, लॉर्ड लेन। लेकिन क्वेश्चन पूछता है आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए थे क्लेमेंट इटली, क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली। और विंस्टन चर्चिल का हो गया हार।
अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कैद किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसे महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पुणे के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी गिरफ्तार करके पुणे के बदायूं जेल में, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी गिरफ्तार करके पुणे के आगा खां पैलेस में, पंडित जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार करके अहमदनगर के अरमोला जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार करके जयप्रकाश नारायण को झारखंड के हजारीबाग जेल को में, और जयप्रकाश नारायण झारखंड के हजारीबाग जेल को तोड़कर दीपावली के रात्रि को फरार हो गए थे और चल गए थे नेपाल के लास विलास जंगल में। और वहीं पर जयप्रकाश नारायण आजाद दस्ता का स्थापना करते हैं, और जयप्रकाश नारायण इसे लोकनायक कहा गया है। और जयप्रकाश नारायण जो है सर्वोदय योजना 1950 में चलाए थे, और जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था। रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को 1965 में दिया गया था। और 1975 में जयप्रकाश नारायण जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति नारा दिए थे, और जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिए गए थे और आपातकाल लगा दिए गए थे, गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण का मृत्यु भी हो गए थे जेल में ही, लेकिन जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया था 1999 में दिया गया था, याद रखना है। अगला है अनुशीलन समिति गठन, पहले पढ़ा दिए थे। 1902 में बानी घोष भूपेन बस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI का स्थापना 1925 में M.N. राय ने किए थे, कानपुर में किए थे। लेकिन विदेश से पूछेगा तो ताशकंद, कहाँ पर? ताशकंद में किए थे। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1900, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना 1934 में किया गया था। और करने वाले थे जयप्रकाश नारायण एवं नरेंद्र देव। लेकिन याद रखना, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किए थे, लेकिन अध्यक्षता किए थे अध्यक्षता नरेंद्र देव, सचिव थे जयप्रकाश नारायण। यहाँ कंफ्यूजन ना होना है, इन्हें क्या अध्यक्ष मानना जयप्रकाश नारायण नहीं, अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव, स्थापना जयप्रकाश नारायण, सचिव जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। और अखिल भारतीय किसान सभा पढ़ा दी 1936 में, स्वामी सयानंद और महर्षि NG रंगा पढ़ा दिए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को मनाते हैं। और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें जारी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक सुभाष चंद्र बोस। और आजाद हिंद सरकार का स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस से किए थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को हो गया था। आजाद हिंद फौज का स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के प्रयास से किया गया था, लेकिन सफलतापूर्वक स्थापना किए थे रासबिहारी बोस। आजाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस 1943 में सिंगापुर, कहाँ पर? और तुम मुझे खून मचा दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। शिमला सम्मेलन
45 और शिमला समझौता 1972, शिमला सम्मेलन 1945, शिमला सम्मेलन 1945 और शिमला समझौता 1972। कैबिनेट मिशन भारत आए थे 24 मार्च 1946 को आए थे, जिसमें 3 सदस्य थे के ए एल, के से क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एस एलेक्जेंडर, एबी एलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस, पैथी लॉरेंस। तो काल ये 3 कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। 24 मार्च 1946 को भारत आए थे और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था और अंतरिम सभा का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था। किसके अध्यक्षता में? पंडितवाला नेहरू के अध्यक्षता में। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी उपाध्यक्ष एंथोनी या फ्रैंक, ये दोनों अस्थायी थे। लेकिन पहली बार अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी 11 दिसंबर 1946 को। आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन का घोषणा किया गया था माउंटबेटन योजना के द्वारा। संविधान सभा, कैबिनेट मिशन और भारत विभाजन माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना प्रस्तुत किया गया था 3 जून 1947 और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था माउंटबेटन योजना के आधार पर। और स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947। जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी, तो आपका ये भी करवा दिए हैं। इस प्रकार आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री 3 क्लास से खत्म हो गया है। अब तुम लोग को बस यही रिवीजन करना है। अंतिम समय में चाहे कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, एसएससी जीडी हो, या कोई भी एग्जाम हो, आपको कम टाइम में इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो कम टाइम में अंतिम समय रिवीजन के लिए आपका यही है। अगर 10, 15, 20 दिन, 1 महीना बचा हुआ हो तो आप इसी तरह रिवीजन करना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन 2 बार हो गया है। एक बार आपका जो अस्मन्य तथ्य के तहत करवाए थे और एक बार आपका जो है पुनः स्पिरिट समान ज्ञान से करवा दिए थे। अब तो हम लोग को लगता है कि तुम लोग को अधिकांश पॉइंट याद हो गया होगा, क्योंकि डिटेल में भी पढ़ चुका है, 2-3 बार हो चुका है, शाम में भी हो जाता है। याद है वो बोल कहीं का बोला रे, पूरा याद करवा दिए हैं। सर श्रीराम पर रोज एक सेट डाल दीजिए सर, 1 मंथ मनन करिए सर। सेट करवाएंगे, अभी थोड़ा टाइम लेंगे, पहले सबके पास बुक पहुंचने दीजिए। बुक सबके पास रहेगा तो सेट करवाने में अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो बुक रहेगा तो उसके बाद सेट भी करवाएंगे, हम खुद करवाएंगे। पहले आप लोग बुक ले लीजिए। हाँ, अब इंग्लिश से बचा है, अब इंग्लिश से करवाएंगे और इंग्लिश करवाएंगे। और साइंस का वीडियो आपका जो फिजिक्स से बचा हुआ है और बायोलॉजी में बचा हुआ डाल दिया जाएगा, क्या है ना। फिजिक्स तुम लोग पढ़िए ना यार, और बायोलॉजी भी तुम लोग में थोड़ा सा बचा हुआ था ना। बायोलॉजी तुम लोग भी लगभग पढ़ लीजिए थी। कहाँ पढ़ी थी तुम लोग? बायोलॉजी नहीं पढ़ा था तुम लोग? पाचन तंत्र वगैरह कुछ सब पढ़ाए थे। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिवहन तंत्र, कंकाल तंत्र, है ना, जनन तंत्र न पढ़ाए थे, ग्रंथि वगैरह सब न पढ़ाए थे। चलो तो आप मिलते हैं होमक श्री, होमक श्री में होमक
श्री जो मिलते हैं हम श्री में अभी केवल फीस चलाएंगे, क्योंकि अभी बिहार पुलिस के एग्जाम में साइंस का भूमिका होता है, तो जल्दी फीस खत्म कर देंगे। तो हम श्री में केवल फीस चलेगा, ठीक है ना। सर बिहार हिस्ट्री करवा दीजिए। बिहार हिस्ट्री जो है आपका वीडियो मिल जाएगा। सगुरु जी नोट्स के रट्टा मार रहे हैं, क्या करें, विंडो देखें या नोट्स रीडिंग? विंडो देखें, वीडियो देखना है बहुत घंटे, नोट्स रिविजन भी कर लो, टाइम है तो। ऐसे ये वाला जो पढ़ा रहे जरूर पढ़ लेना, ठीक है ना। और शाम वाला यूट्यूब वाला और सेट लगाना है। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो। बिहार पुलिस को मार के फाड़ दो, एग्जाम देके पेपर को फाड़ दो। चलो बाय, सी यू अगेन, बाय 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 बाय।